नमस्कार। एडो इंस्पायर चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी का पाठ 5, जिसका नाम है सोक्ति मौक्तिकम। इसके प्रथम भाग में हमने आपको पहले चार श्लोकों का अर्थ और भाव समझाया था। अब हम इसके दूसरे भाग में शेष श्लोकों पर चर्चा करेंगे। मृच्छकटिक इस ग्रंथ से लिया गया यह श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य को सदा गुणों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। इस श्लोक में आए शब्दों को जहाँ संधि दिखाई देती है हम अलग अलग करते हैं। पहला शब्द है गुणेषु एव। दूसरा शब्द है जहाँ संधि विच्छेद दिखाई दे रहा आपको, दरिद्रोपि। संधि विच्छेद करने पर बनेगा दरिद्रः अपि। इसके अगले शब्द में 3 शब्द छिपे हैं, न, ईश्वरहि, अगुणैहि। जैसा कि आपको बताया कि व्यक्ति को गुणवान बनने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आइए अन्वय की मदद से इसका अर्थ समझते हैं। पुरुषैहि सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। कर्तव्यः का अर्थ होता है करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयत्नः, प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति को पुरुषैहि यानी पुरुष के द्वारा, ये हमारा कर्ता है, लेकिन ये है क्या? कर्मवाच्य। पुरुष के द्वारा कर्तव्यः करना चाहिए। और इसमें कर्म क्या है? इसमें कर्म है प्रयत्न। गुणेषु एव यानी गुणों के लिए, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को, दुर्गुणों में नहीं, ये इसका अभिप्राय है। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, जो गुण से युक्त है, गुणवान व्यक्ति है, लेकिन है कैसा? दरिद्र। वो ज्यादा अच्छा है किससे? अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। जिसके पास कोई गुण नहीं लेकिन जो ईश्वर है, धनवान है, वो भी उसके बराबर नहीं होता गरीब लेकिन गुणयुक्त व्यक्ति से। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने पढ़ा कि गुणवान व्यक्ति ही आदर का पात्र होता है, इसलिए गुण प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। यह शब्द दिया हुआ है गुणयुक्तः यानी गुणवान, गुणों से युक्त। अगुणहि गुण रहितै यानी गुणहीनों से। तो अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो हमें नीति शतक से लिया गया है। नीति शतक को लिखने वाले हैं भर्तृहरि। आरंभ गुरुवी शयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। जो बड़े शब्द हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, हम उनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। खल छायेव को अलग अलग करेंगे, छाया इव। आ और ई से ए बन गया, गुण संधि हो गई। खल एक शब्द है, यहाँ संधि नहीं है, लेकिन शब्द दो अलग अलग हैं, एक खल और दूसरा सज्जना नाम। आइए इसके अर्थ को समझने के लिए अन्वय की मदद लें। आरंभ गुरुवी भवति क्रमेण शयिणी भवति पुरा लघवी भवति पश्चात् च वृद्धिमती भवति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना भवति। मैत्री की चर्चा कर रहे हैं श्लोक में। मित्रता कैसी होती है? किसकी मित्रता? खल माने दुष्ट और सज्जन माने सज्जन। इन दोनों की मित्रता कैसे अलग अलग होती है, बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा भर्तृहरि हमें समझा रहे हैं, छाया के उदाहरण से। आप सभी जानते हैं दिन के समय जब धूप में हम अपनी परछाई देखते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ती है, लेकिन जब दोपहर के बाद वो छोटी हो जाती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। तो उस छाया को यहाँ कवि उदाहरण देकर समझा रहे हैं। आरंभ गुरुवी, आरंभ जो हिंदी का शब्द ही है, शुरू में। गुरुवी का अर्थ होता है गुरु माने बड़ी, भवती माने होती है। क्रमेण शयिणी
भवती, क्रम से धीरे धीरे। शयनी माने कम होती जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? जो खल है, दुष्ट व्यक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो उदाहरण लिया कि शुरू में लंबी और धीरे धीरे कम होती जाती है खल की मित्रता, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता। अब इसके विपरीत हम सज्जन की बात करेंगे। पुरा लघवी भवती, शुरू में तो कम होती है, बड़ी। पश्चात च, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वृद्धि मति भवती, तो वो वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। जो सज्जन लोग हैं उनकी मित्रता। इस प्रकार दिन के पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहला आधा भाग, और पर माने बाद का आधा भाग। पूर्वार्ध और परार्ध में जैसे छाया अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार खल माने दुष्ट, सज्जन माने भले इंसान की मित्रता होती है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने जो शब्दों के अर्थ सीखे उनको एक बार देख लें। आरंभ गुर्वी आदौ दीर्घा, आरंभ में लंबी। शयनी का अर्थ है क्षयशीला, क्षय का अर्थ होता है घटने वाली, जिसका घटने वाला स्वभाव हो। वृद्धिमती यानी वृद्धिम उपगता, लंबी होती हुई। परार्ध, परार्ध दो शब्द हैं, पूर्वान्न और अपहरान्न जिसको कहते हैं। खल माने दुष्ट, सज्जन सुजन, सज्जन यानी सुजन। तो सज्जन और दुर्जन को आप कैसे पहचानेंगे, इस श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भामिनी विलास से लिए गए श्लोक की ओर। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा महीमंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां सरोवराणाम येषां मरालै सह विप्रयोगः। कोई बड़ा शब्द आपको दिखाई दे रहा है? मही मंडल मंडनाय, इसमें 3 शब्द है। या संधि विच्छेद नहीं है, यहाँ समास है। हानि ही जमातु को अलग अलग करेंगे तो बनेगा हानिस्तु। यत्र अपि कुत्रापि, यहाँ पे 2 शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस श्लोक के माध्यम से हमें कवि समझाना चाहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं उनका सदा सम्मान करना चाहिए। अगर वो छोड़ के चले जाएं तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उसका होगा जिसको छोड़कर वो चले गए। और इसके लिए कवि ने हंस का उदाहरण लिया है। हंसाहा यत्र अपि कुत्र अपि महीमंडल मंडनाय गताः भवेयुः। भवेयु इसमें क्रिया है और गता इसके साथ हम लेंगे क्रिया विशेषण को क्रिया के साथ। गताः भवेयुः यानी चले जाएं, संभावना कर रहे हैं, इसलिए इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग है। कौन चले जाएं कहने पर उत्तर मिला हंसा, ये हमारा हो गया कर्ता। हंस चले जाएं। मही को, मही माने धरती को, मंडन मंडनाय, इसका शब्दार्थ में मीनिंग देखेंगे। मही मंडन मंडनाय यानी पृथ्वी मंडल अलंकरणाय, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, सजाने के लिए इस धरती को। सज्जनों से धरती सुशोभित होती है। तो हंस यानी सज्जन कहीं भी चले जाएं, यत्र कुत्रापि कहीं भी इस धरती को सजाने के लिए चले जाएं। हानि ही तु तेषाम सरोवराणाम ही भवति, नुकसान, हानि माने नुकसान, उन्हीं सरोवरों का होता है। ये शाम मरालई सह विप्रयोगः भवति। मराल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कवि। पहले हंस शब्द का प्रयोग किया, दोनों का एक ही अर्थ है। हराल, मराल का अर्थ होता है हंस। हंसों के चले जाने से नुकसान तो उसी सरोवर का होता है जिसको छोड़कर चले गए। विप्रयोग यानी वियोग हुआ है। जिन सरोवरों का वियोग हुआ है हंसों से, उसी का नुकसान होता है। तो हंस के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं यदि विद्वान चले जाएं तो उस जगह जहां से वो गए हैं उसी का नुकसान है, क्योंकि विद्वान को तो हर जगह सम्मान मिलने ही वाला है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 8 यही तो उपदेश से लिया गया है और इसमें कवि क्या कह रहे हैं? गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्यतोयः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। संधि विच्छेद देखेंगे कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। संधि नहीं, यहाँ समास है। आस्वाद्य और तोयाः, इनको अलग अलग लिख लीजिए। उसके बाद आता है समुद्रम
आसाद्य संयोग है, यहाँ माँ में आ को मिला दिया, समुद्रम और आसाद्य, यहाँ संधि है, भवन्ति अपेयाः, पेय माने पीने योग्य, अपेय माने न पीने योग्य। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें नारायण पंडित हितोपदेश को लिखने वाले कवि हैं। इन्होंने गुणों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हमें दुसंगति से, कुसंगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। गुणज्ञेषु गुणः गुणः भवन्ति, जो गुणों को जानने वाला है। गुणज्ञेषु शब्द का अर्थ हम देखते हैं, गुण ज्ञात्रिषु जनेषु, यानी गुणों को जानने वालों में। जो व्यक्ति गुणों को जानने वाला है उनमें जाकर गुण गुण बन जाते हैं। वे ही गुण यदि किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाए, जिसको गुणों की पहचान नहीं, तो वो दोष बन जाते हैं। कहते हैं ना, असली हीरे की का पारखी असली जो होता है जोहरी ही कर सकता है उसकी पहचान। तो जो गुणवान व्यक्ति है, गुणों का महत्व वही समझता है। जिसके पास गुण नहीं, उसके पास जाकर वो गुण भी दोष बन जाते हैं, उसको नुकसान देते हैं। उदाहरण देखिए, बहुत ही सुंदर, आस्वाद्य तोयाः, तोयाः कहते हैं पानी को, नद्यः प्रवहन्ति, नदी बहती है, कैसी, आस्वाद्य तोयाः, स्वादिष्ट जल वाली नदी। और आपको पता ही होगा नदियों का जो अंत है वो कहाँ होता है, कहाँ जाके गिरती हैं, वो समुद्र में। ताहा एव नद्याः, वो स्वादिष्ट जल वाली नदियां ही समुद्रम आसाद्य, समुद्र को पाकर क्या बन जाती हैं, अपेयः, ना पीने योग्य। आप उसको पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, समुद्र का पानी मुंह में नहीं रख सकते। तो जिस प्रकार स्वादिष्ट नदियां, स्वादिष्ट जल की नदियां बहती हैं, समुद्र में जाकर वो अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार जो गुणों को जानने वाला व्यक्ति है, उसके पास गुण बन जाते हैं, और वही गुण यदि निर्गुण के पास पहुंच जाए तो दोष बन जाते हैं। तो ये हमारा था भाग 2, जिसमें हमने पाठ 5 के श्लोकों को समझा, उनका भाव और उनका अर्थ। इसके लिंक में जाकर आपको अभ्यास भी मिलेगा, उसको आप देखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार, अपने सुझाव हमें लिखिए, जो हम अगले वीडियो में उनको रखेंगे। धन्यवाद।